हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी निवास में। मैं पद्मलता। आज हम ईदगाह लेसन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। कल मैंने आपको बरसते बादल में से क्वेश्चंस दिए थे। तो ईदगाह जो है मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी है। तो बच्चों, पाठ के क्वेश्चंस देखने से पहले जो है हम एक बार पाठ को रिवाइज कर लेते हैं। तो ईदगाह कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी है। और ईदगाह का मतलब होता है जिसे हम मस्जिद या मस्जिद भी कहते हैं। मुस्लिम लोगों का जो प्रार्थना करने का स्थल है उसे हम ईदगाह कहते हैं। तो इस कहानी में हामिद जो 5 साल का बच्चा था उसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। हामिद के माता पिता गुजर जाने के कारण हामिद जो है अपने दादी के साथ रहता है। और उसकी घर की आर्थिक स्थिति जो थी बहुत ही कमज़ोर थी। दादी काम करती तो पैसे मिलते और उसी से उन दोनों का गुजारा होता था। तो रमज़ान आई थी और सारे बच्चे जो है पास ही जो ईदगाह था उस ईदगाह जाने के लिए अपने माता पिता के साथ निकल पड़े। तो हामिद भी जाना चाहता था, लेकिन हामिद के पास ना नए कपड़े थे ना पैरों में जूते। टोपी भी थी तो वो भी बहुत ही पुरानी। लेकिन फिर भी हामिद खुश था और वह अपने दादी से कहता है कि मैं भी अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाऊंगा। और दादी पहले तो सोचती है कि छोटा बच्चा कैसे जाएगा, पाँव में तो जूते नहीं है, कैसे चलेगा। और फिर हामिद को देखकर वह उसे 3 पैसे उसके पास जो थे वो 3 पैसे देती है और हामिद को जाने के लिए परमिशन देती है। दादी भी जाना चाहती थी, लेकिन उस दिन अगर वो काम नहीं करती तो पैसे नहीं मिलते और पैसे नहीं मिलते तो वो ईद कैसे मनाती। इसीलिए दादी रुक जाती है और हामिद अपने दोस्तों के साथ चले जाता है ईदगाह। वहाँ पे ईदगाह में प्रार्थना करने के बाद सभी बच्चे जो है पास में जो मेला लगा था उस मेले में जाते हैं। सभी के पास बहुत पैसे होते हैं तो सभी लोग बच्चे जो है पहले खा लेते हैं। मेले में जो भी स्टॉल लगे थे खाने के वहाँ खा लेते हैं। लेकिन हामिद बिल्कुल भी कुछ नहीं खाता। उसके दोस्त जो है उसे खाने के लिए देता है तो भी हामिद उससे नहीं लेता, क्योंकि बहुत ही सेल्फ रेस्पेक्ट थी हामिद को उम्र छोटी होने पर भी। फिर सभी बच्चे जो है खाने के बाद वहाँ पे खिलौने लेने के लिए दौड़ जाते हैं। लेकिन हामिद की नज़र जो है खिलौने से ज़्यादा, खिलौने तो देखता है, उसका भी मन करता है खिलौने लेने का, लेकिन उसके पास सिर्फ पैसे 3 पैसे ही थे, पैसे बहुत कम थे। और उस समय जो है वह दूसरे दुकान में एक चिमटा देखता है तो उसे दादी की याद आती है, क्योंकि दादी जो है जब रोटी बनाती है तो उसके उंगलियां जल जाती थी। तो वह बच्चा जो है उस खिलौने के बदले दादी के लिए चिमटा लेने की सोचता है और उस दुकान में जाकर चिमटा ले लेता है। जब सब घर आ जाते हैं तो दादी भी उसके हामिद का रास्ता देख रही थी। तो वह जब दादी चिमटा देखती है तो पहले तो बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि हामिद ने सुबह से ना कुछ खाया था और ना कुछ मतलब खिलौने लिए थे या चिमटा लेकर आया था। तब दादी जब पूछती है कि तुमने चिमटा क्यों लिया, तो हामिद बताता है कि दादी, रोटी बनाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी जो मुझसे देखा नहीं जाता था, इसलिए मैंने ये चिमटा ले लिया। तो उस बच्चे की बात सुनकर दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचती है कि इतना छोटा होने पर भी मेरे लिए कितना सोचता है, मुझसे कितना प्यार करता है। और उसे गले लगाकर वह उसे दुआ देती है। तो इस कहानी में जो है बच्चा छोटा होने पर भी वह उसकी सोचने की जो रीत है दूसरों के प्रति, उसके बारे में यहाँ पे बताया है। रिश्तों को किस तरह निभाया जाता है यह हम इस कहानी में देखकर सीख सकते हैं। तो चलो बच्चों, इस पाठ के कुछ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ भी देख लेते हैं। స్టూడెంట్స్ మీకు ఇంతకు ముందర కూడా చెప్పాను, మనం పెద్ద క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేసినా చిన్న క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేసినా ఆన్సర్ రాసే ముందర ఆ క్వశ్చన్ ఏ లెసన్లో నుంచి ఇచ్చారో ఆ లెసన్ నేము, అలాగే ఆ లెసన్ రాసింది ఎవరో ఆ రైటర్ నేమ్, లేఖక్ కానీ కవి కానీ వాళ్ళ నేమ్ తప్పనిసరిగా మీరు మెన్షన్ చేయండి। देखो बच्चों, यह क्वेश्चन जो है आपको 2017 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए, हामिद के ईदगाह जाने के विषय को लेकर आमिना क्यों परेशान थी। जवाब भी देख लीजिए। हामिद 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था।
हामिद के माँ बाप मर गए थे। वह गरीब लड़का था। वह बेसमझ लड़का था। उसके सिर पर पुरानी फटी टोपी थी। उसके पाँव में जूते भी नहीं थे। मेला जाने 3 कोस पैदल चलना था। उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का आमिना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो? उपयुक्त इन सारे अंशों के कारण आमिना परेशान थी. స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ 7 పాయింట్స్, అవి చాలా చిన్న చిన్న పాయింట్స్. అక్కడ పాయింట్ వైజ్గా రాశారు ఆన్సర్. చాలా ఈజీ. మీరు లెసన్ నేము, రైటర్ నేమ్ రాసిన తర్వాత మినిమం 3 to 4 పాయింట్స్ అన్న, ఎవరైతే పిల్లలు ఆన్సర్ పూర్తిగా రాయలేరో వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను. మినిమం 3-4 పాయింట్స్ అన్న రాశారు అంటే మీకు అక్కడ మినిమం మార్క్స్ యాడ్ అవుతాయి. సో 3-4 పాయింట్స్ కంపల్సరీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. हामिद चिमटा क्यों खरीदना चाहता था? या हामिद ने दादी के लिए चिमटा खरीदा क्यों? इस तरह आपको सवाल पूछा जाएगा. तो इसका जवाब देख लीजिए माँ. यह प्रश्न ईदगाह कहानी पाठ से दिया गया है. इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है. हामिद की दादी अमीना बहुत गरीब थी. उसके पास चिमटा नहीं था. रोज़ तवे से रोटियां उतारती थी. उसके हाथ जल जाते थे. अगर वह चिमटा खरीद ले जाकर दादी को देता तो उसके हाथ कभी नहीं जलते. दादी बहुत प्रसन्न होगी. उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी. खिलौने की तुलना में चिमटा उपयोगी वस्तु है, इसलिए हामिद चिमटा खरीदना चाहता था. अगला सवाल देख लेते हैं. हामिद के हृदयस्पर्शी विचारों के प्रति दादी अम्मा की भावनाएं कैसी थी? आंसर देखिए. यह प्रश्न ईदगाह पाठ से दिया गया है. इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है. हामिद के हृदयस्पर्शी विचारों से दादी अम्मा बहुत प्रभावित हुई. उनका क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया. यह मूक स्नेह था. रस और स्वाद से भरा मार्मिक प्रेम था. हामिद के त्याग, सद्भाव, विवेक, प्रेम की भावना से आमीना का मन गदगद हो गया. दादी अपना आंचल फैलाकर हामिद को अनेक दुआएं देने लगी. उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे. స్టూడెంట్స్ డోంట్ బి కన్ఫ్యూజ్. ఈ క్వశ్చన్లో హమీద్ గురించి దాది అమ్మ ఏమనుకుంటుందో దానికి మనం ఇక్కడ आंसर రాయాలి. तो चलो बच्चों, अगला सवाल भी देख लेते हैं. अपनी दादी के प्रति हामिद की भावनाएं कैसी थी, अपने शब्दों में लिखिए. जवाब देखिए. यह प्रश्न ईदगाह कहानी पाठ से दिया गया है. इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है. हामिद 4-5 साल का छोटा सा लड़का था. उसके माँ बाप तो चल बसे थे. हामिद की दादी उसका परवरिश करती थी. हामिद अपनी दादी अमीना से बहुत प्यार करता था. सदा उसे खुश रखना चाहता था. दादी ने उसे 3 पैसे दिए, लेकिन हामिद ने तो दादी माँ का कष्ट दूर करने चिमटा खरीदा. उसने सोचा कि चिमटा लेकर देने से दादी अम्मा बहुत खुश होगी. उसके हाथ रोटियां उतारते कभी नहीं जलेंगे. वह मुझे हज़ारों दुआएं देंगी. पड़ोसी औरतों को दिखाकर बहुत खुश होगी. ये है अमीना के प्रति हामिद की भावनाएं. స్టూడెంట్స్, ఈ క్వశ్చన్లో దాది అమ్మ గురించి హమీద్ ఏమనుకుంటున్నాడు, దాని ఆన్సర్ మనం ఇక్కడ రాయాలి. లాస్ట్ క్వశ్చన్లో మనం దాది అమ్మ హమీద్ గురించి ఏమనుకుంటుందో చూసాము. కానీ ఈ క్వశ్చన్లో హమీద్ ఏమనుకుంటున్నాడు దాది అమ్మ గురించి అని చెప్పేసి ఈ క్వశ్చన్ యొక్క మీనింగ్. సో డోంట్ బి కన్फ्यूज. नैतिक मूल्य भारतीय जीवन के प्रतिबिंब है. ईदगाह कहानी के द्वारा स्पष्ट कीजिए. यह सितंबर 2016 में पूछा गया था एपी एग्जाम में. ईदगाह एक कहानी है. उसके लेखक प्रेमचंद है. भारतीय जीवन में नैतिक मूल्यों की महत्ता है. इस कहानी में एक छोटे से बालक हामिद के बारे में मार्मिक चित्रण है. ईद के दिन हामिद ईदगाह जाता है. दादी अमीना हामिद को 3 पैसे देती है. हामिद मेले में मोल तोलकर चिमटा खरीदता है. हामिद को दादी की याद आती है. दादी की उंगलियां जल जाती है तो वह देख नहीं पाता. सहानुभूति, करुणा, त्याग आदि भावों से उसका दिल भरा हुआ है. पोते के संस्कारों को देखकर दादी पुलकित हो जाती है. నైతిక మూల్య అంటే మోరల్ వాల్యూస్, నైతిక విలువలు అంటాం మనం తెలుగులో. సో భారతీయ జీవన విధానంలో మోరల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఈ లెసన్ ద్వారా స్పష్టం చేయండి అని ఈ యొక్క క్వశ్చన్ మీనింగ్. तो चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं. ईदगाह कहानी से क्या संदेश मिलता है? ఈ లెసన్ యొక్క మెసేజ్ ఏంటి? देखिए आंसर. ईदगाह कहानी से हमें ये संदेश मिलता है. निस्वार्थ भावना से रहना चाहिए. बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए. बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए. बड़े बुजुर्गों के अवसरों को हमें पूरा करना है. बड़े बुजुर्गों से श्रद्धा, भक्ति, प्रेम से हमें व्यवहार करना चाहिए. तो बहुत ही सिंपल आंसर है.
आंसर करने से पहले आप जो है पाठ का नाम और लेखक का नाम भी लिख लीजिएगा। थोड़ा प्रैक्टिस कर दीजिएगा, ज़रूर आप मार्क्स गेन करोगे। तो हमारा आखिरी सवाल देख लेते हैं इस कहानी का। महत्वपूर्ण लेखक कवियों में से प्रेमचंद भी एक महत्वपूर्ण लेखक है। तो आपको जो है एक सवाल पूछा जाता है लेखक या कवि के बारे में। तो यहाँ मैंने प्रेमचंद जी का परिचय यहाँ पे दिया है, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं। प्रेमचंद का जीवन परिचय दीजिए, या ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है, इनकी रचनाओं की विशेषता क्या है। तो जवाब देख लीजिए बच्चों। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को लमही नामक गांव में हुआ। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनका बचपन बहुत गरीबी में गुजरा। ट्यूशन पढ़ाते, छोटी छोटी नौकरियां करते उन्होंने बीए तक की पढ़ाई की। उन्होंने 1 दर्जन उपन्यास और 300 से ज़्यादा कहानियां लिखी। गोदान, गबन, निर्मला, मंगलसूत्र, कफन, बड़े घर की बेटी आदि उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। उन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। इनकी रचनाओं में ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण, नैतिक मूल्यों का स्पष्टीकरण दिखाई देता है। इनकी रचनाओं में कृत्रिमता नहीं, अनेक सामाजिक समस्याओं पर उन्होंने प्रकाश डाला है। सन 1936 में उनका देहांत हुआ। तो बच्चों, इस पाठ के ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।